हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। और बोलना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कुछ शख्स ऐसे होते हैं, वो रहते तो अकेले हैं लेकिन उनके कार्य अनेकों होते हैं, और ऐसे कार्य जो देते हैं समाज को एक दिशा और एक बदल देते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति की दशा। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम है श्रीमान सुनील खंजोड़े साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है खंजोड़े साहब। हमने बहुत आपकी चर्चा सुनी है। लोग कहते हैं, कोई कहता है अच्छा सुनील खंजोड़े साहब वो जो बिल्डर हैं, तो कभी कोई कहता है अच्छा वो मयूरी इनके मालिक, तो कभी आपकी फोटो कोई देख लेता है अखबार में या कहीं पे तो कहने लगते हैं अरे वो तो बहुत अच्छे नेता हैं। और इन सबसे बड़ी बात अगर कोई है दर्शकों, वो ये है कि सुनील जी एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए परोपकारी समाज सेवक है। और ये कोई झूठी बात नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या मराठी की कहावत तो आप जानते ही होंगे। तो वैसे ही हैं सुनील जी। आइए जानते हैं, अनेकों कार्य आप एक व्यक्तित्व में छुपा कर रखे हुए हैं, कैसे संभव होता है ये? सब में पहले तो प्रभु श्री राम माता सीता के चरणों में कोटि कोटि नमन। शक्ति के आराध्य दैवत पवन सुत हनुमान सरकार के चरणों में नमन। हमारे बागेश्वराम बालाजी सरकार के चरणों में नमन। आपका सवाल ठीक है, एक व्यक्ति पे काम कैसा कर सकता है? तो देखिए कैसा है कि एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम जब छोटे थे बचपन में तो देखते थे, हम मध्यम क्लास के थे, तो उस समय वातावरण देखते थे सिटी का क्या हो रहा है, किस गरीबी क्या प्रकार की है, लखपति क्या प्रकार की है। तो हमारे बड़े भैया का व्यवसाय था अपना बिल्डरशिप का, तो उसी में हमने कदम रखा और हमको उसमें बहुत अच्छा यश भी मिला। तो वो करते करते यहाँ तक आए हुए। और जैसे कि राजनेता का, तो मैं एक्चुअल में तो राजनेता नहीं हूँ, एक समाज के प्रति जो नीचे का तबका समाज है, जो भी जितना भी गरीब समाज है, उसके लिए कुछ ना कुछ करने की मन में इच्छा रहती, क्योंकि अपन भी गरीबी से आए गए। तो सोचता हो कि भाई सभी का भला हो, सबका अच्छा हो। अभी दिमाग में कुछ आया था कि मैं मुंबई की मीटिंग में था, तो वहाँ पे एक पीएम आवास योजना अंतर्गत की एक क्या बोलते उसको डील निकली थी, मतलब क्या बोलेंगे जीआर निकला था। तो जीआर में था कि भाई गवर्नमेंट लैंड आप लो और उसमें गरीबों के लिए 500-500 फुट के प्लाट या 200 फुट के घर दो। लेकिन जो ये माहिती है तो किसी को पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि भाई अब चलो अपन चुनाव में आ ही रहे तो ये भी काम करते। तो जीआर मैंने लाया हो, उस जीआर में ऐसा है कि तुम एक जगह लो और कम से कम 500 लोगों का आप वास्तविक कर सकते। तो वास्तविक करने की मेरी अभी तैयारी है। वो जीआर मैंने पढ़ लिया हो, तो जीआर में अभी 1 लाख की जगह लेके और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनको घर नहीं है, उनको पीएम आवास योजना अंतर्गत हम वो घर देने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। राजनीति स्टंट नहीं है ये। इलेक्शन के पहले यानी 6 महीने पहले से मेरी प्रक्रिया ही चालू है। इलेक्शन तो अभी बाद में लगे हुए, तो इलेक्शन से इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आएंगे फिर भी ये काम मैं करूंगा, क्योंकि गरीबी क्या चीज है वो मैं जानूंगा। तो इसमें सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर ऐसा होता है कोई भी सरकारी योजना निकलती है तो आमतौर पर जो योग्य होते हैं उन्हें तो लाभ मिलता ही है, लेकिन कुछ अयोग्य लोग भी उसमें लाभ लेना चाहते हैं। तो ऐसे में कैसे आप तय करेंगे कि किसको ये मकान दिए जाने चाहिए? देखिए इसके लिए तो सरकारी यंत्रणा बैठी है जी। अब जिसकी आय ज्यादा है उसे मिलता नहीं है, जिसकी आय कम है उसे मिलता है। लेकिन क्या है, जो कागज पर दिखता है वो होता है, तो उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। सब अधिकारी का काम है, अधिकारी ने अच्छे से पड़ताल करके करने होना जी। और हम ये जानना चाहेंगे, अब आपके समाज से, आपके घर से आपके सुपुत्र सोमेश जी ने आप कदम रख दिया है राजनीति में, तो आप उनको एक तो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे और दूसरा एक पिता होने के नाते क्या ऑर्डर देना चाहेंगे, या आपके परिवार में किसी ने उसे क्या निर्देश दिया है, हम जानना चाहेंगे। देखिए हमने तो उससे पहले बोले थे बेटा अपना एक क्षेत्र नहीं, अपन लड़ो मत, अपना काम है बिल्डरशिप का और बहुत अच्छे चल रहा है, इसे ही चलाओ। लेकिन वो जीत पे अड़ा था, करीब करीब उसको 6 महीने मनाने में लगे कि भाई मत लड़े। लेकिन आप उसकी बात हमको मानना पड़ा कि नहीं तो मैं तो लड़ूंगा। तो उससे कुछ तो भी हमारे घर में चर्चा हुई, उसमें अटी और शर्ती रखी गई उसके सामने। तो उसके सामने तो सबसे पहली शर्त ये थी कि बेटा नगर पालिका का 1 रुपये घर में नहीं आएगा। वाह, जोरदार तालियां। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है दर्शकों कि लोग चुनाव लड़ते हैं
अब कहना नहीं चाहिए किसी और उद्देश्य के लिए, लेकिन आपने बहुत ही सचमुच दिल से सब लोग कहेंगे बहुत ही बड़ी बात ये शिक्षा दी है। और दूसरी बात ये शर्त रखिए कि अपने बिजनेस में कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा, अपना बिजनेस में पूरा ध्यान देना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी रोजी रोटी अपना बिजनेस है, नगर पालिका नहीं है। और उससे ये भी बोला गया है कि अगर से कुछ कम पड़े तो अपने घर तो चलेगा, लेकिन नगर पालिका में 1 रुपया घर में नहीं आएगा। इस शर्त पे उसको हमने और हामी भरी है और उस शर्त पे उसको चुनाव लड़ना है। सबसे बड़ी बात एक और भी है दर्शकों, ये तो एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ही, लेकिन हमने सुना है आपने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। यहाँ पर भी तमाम लोग हैं जो आपकी एक आवाज़ पर आपके हर काम के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी लोकप्रियता लोगों के दिलों में आपने कैसे बनाई? देखिए, मैं एक्चुअल में तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का आज 15 साल से अध्यक्ष हूँ, अभी स्वयं से भी हूँ, RSS पति हूँ। और हमें उस जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस क्षेत्र में हमको दिखता है कि भाई गरीब तबका है जिसको रोजगार नहीं है, बहुत पढ़े लिखे फिर भी नौकरी नहीं मिलती, तो दिमाग में आता है कि इनके लिए अपन कुछ ना कुछ करते रहो। तो हम कहीं ना कहीं नए ऊपर कम करते हैं, उसको सबको जॉब देते हैं, तो ये तो चलता है। ये तो मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं, तो ऊपर वाला करवा के देता हूँ, तो सिर्फ माध्यम है, बाकी तो सब ऊपर वाला करवाने का जो करा। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, ऐसे हमारे देश के जो नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है, तो और पार्टी को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दिया है। ऐसी पार्टी से जुड़कर कैसा लगता है आपको? हम ये जानना चाहेंगे, भले प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में हो, हर एक व्यक्ति आमतौर पर मोदी जी का सम्मान करता है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, ये तो विश्व का गौरव है। मोदी जी है तो विश्व का गौरव है, कोई देश का नहीं, राज्य का नहीं, ये तो विश्व का गौरव है। ये तो बात मानना ही पड़ेगा। और अपन विश्व गुरु थे और अभी भी बनेंगे और आज भी है, मानो या ना मानो, अपन तो विश्व गुरु थे, है और रहेंगे भी। तो मोदी जी है तो सब मुमकिन है, बाकी नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल जी हाँ दर्शकों, मोदी है तो मुमकिन है। और अब जान लेते हैं, कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ है इस वक्त, उनकी राय जान लेते हैं कि अब सोमेश जी ने राजनीति में कदम रखा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये परिवर्तन उनके जीवन का जो है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा ही सोमेश जी ने निर्णय लिया है कि मुझे इस चुनावी क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में आना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, ये देश अभी युवाओं का है जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि इस देश का जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा है। तो ऐसा ही युवा हमारे भरतवाड़ा शहर में प्रभाग 9 से आज खड़ा है। और मैं सोमेश जी से हमेशा मिलता हूँ, बहुत दिन से मेरा संपर्क है और मेरे संबंध है उनसे, मैं हमेशा मिलता हूँ। तो उनके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं अपने शहर के, अपने एरिया के लड़कों के, युवाओं के लिए क्या करूँ। आप देखते हैं कि अचलपुर शहर में कुछ 2-3 ऐसे रोजगार के जो साधन थे, उपलब्ध थे, मगर उस पर कुछ नेताओं ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो सोमेश जी का पहला इंटेंशन वही है कि मैं मेरे क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करूँ। प्लस उन्होंने कहा है कि मेरे जो एरिया में जो गौर गरीब तबका है उनके लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि उनका उद्देश्य सीधा है, मैं सक्षम हूँ सब बात में, मेरे जेब से भी पैसे लगते हैं तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए। ऐसे युवा अगर राजकारण में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अचलपुर परतवाड़ा का जो नक्शा है वो चेंज होने में कोई बदल लगेगा, टाइम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रफुल्ल कुलेकर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ और चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव चल रहा है अचलपुर परतवाड़ा में, भारतीय जनता पार्टी की जितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं चुन के आए। और हमारे यहाँ अभी जो नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार दिए है सम्माननीय अभय दादा मातने, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, हम बचपन से उनको जानते हैं। हिंदुत्ववादी चेहरा है, विकास के लिए काम करने वाले इंसान है। तो ऐसे ही उम्मीदवार को आप सभी जनता ने भरपूर प्रेम देना चाहिए और चुन के लाना चाहिए। अब एक हल्का फुल्का सवाल, प्रफुल्ल जी, आपका नाम प्रफुल्ल है, आप सुनील जी से जुड़े तब से प्रफुल्लित हो गए हैं या बचपन से ही प्रफुल्लित थे आप? प्रफुल्लित था पर थोड़ा मुरझा गया था, यहाँ की जो राजकीय हलचल थी जी, मैं मेरा व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहूँगा, थोड़ा फूल था, मुरझा गया था। मगर कुछ समय पहले कुछ लोग मिले जिन्होंने दोबारा मुझे प्रफुल्लित किया और नई उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से मेरे में नई ऊर्जा का संचार हुआ। आज मैं चल रहा हूँ उनके मार्गदर्शन पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे कि आज इनका जन्मदिन है? हम जब यहाँ पर पहुंचे तब हमने तो इनको शुभकामना दे ही दी है, एक स्वर में आप लोग इनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत
बहुत शुभकामनाएं। आप हजारों साल का जीवन पाएं, मुस्कुराता हुआ और यशस्वी जीवन हो, और साथ ही साथ आपने जो कदम बढ़ाया है, हमारी यही कामना है हमारे चैनल की कि आप उसमें यशस्वी हो। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तर माझा वाघाईचा जयकार असो जय जयकार, आणि जय जयकार। समस्त खानदोळे परिवाराच्या वतीने जी, खानदोळे परिवारांचा एकच ध्यास परतवाडा शहराचा संपूर्ण विकास। क्या बात है, जोरदार तालियां। उमेश खानदोळे यांना बहुमतांनी विजय करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचमुच सभी लोग शुभकामना भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं आपका शुभ नाम। मेरा नाम नीलेश कुमार। नीलेश जी, क्या कहेंगे आप सोमेश जी के बारे में, जो उन्होंने कदम बढ़ाया है? बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। ये भी जरूरी है क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनके बारे में अगर बात, भाई साहब प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट, ऐसा मत करिए प्लीज। डबल हाँ,